Hello students, I am your English educator Ashok Beniwal and today I am going to teach you reference, context and explanation of the poem Risk। पिछली कक्षाओं में हमने जो हमारी पोएम थी माई गुड राइट हैंड उसके 4 स्टेंजे हमने पढ़े। उसमें से 4 ही स्टेंजे बन रहे थे उस पोएम के और वो चारों हमने पढ़ लिए। आज हम इस पोएम का जो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन है उसका पहला स्टेंजा पढ़ेंगे जिसका नाम है रिस्क। देखो, रिस्क एक मोटिवेशनल पोइम है और जिसको लिखा है आपके जेनेट रैंड ने। किसने लिखा है? जेनेट रैंड ने लिखा है। ये इसका पहला स्टेंजा है। देखो, टू लाफ इज़ टू रिस्क, यहाँ से लगा करके एक्सपोजिंग ट्रू सेल्फ, यानी इसका पहला स्टेंजा यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे लास्ट होता है, यानी ख़त्म होता है। तो पहला स्टेंजा हम इसमें पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन स्टेंजों को कॉपी में नोट डाउन करते रहें, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला आपको, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, फिक्स है, आएगा ही आएगा। क्योंकि इस बार सिलेबस के अंदर आपके तीन पोइम रखी गई है, तो 2 हमें कोई ना कोई पढ़नी है जिसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। उनमें से आपके क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो एक तो आप रिस्क पोइम को अच्छे से तैयार कर लें क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, और दूसरा है माई गुड राइट हैंड। तो इन दोनों पोइम के एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट और क्रिटिकल कमेंट्स आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ये फिक्स क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन जो आपके आएगा ही आएगा। तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लें। तो इसका जो पहला स्टेंजा है, टू लाफ इज़ टू रिस्क अपेयरिंग फूल वगैरह जो भी लिखा हुआ है, एक्सपोजिंग ट्रू सेल्फ तक, ठीक है, योर ट्रू सेल्फ, यहाँ तक ये स्टेंजा है। तो इसमें देखो क्या लिखना है। सबसे पहले आपको इसमें कवि यही बताता है कि मनुष्य चाहे जीवन की जितनी भी गतिविधियाँ करता है, जितने भी कार्य करता है, उसमें रिस्क होती है, ठीक है। उसने उदाहरण भी दिए हैं, रोने का, हंसने का, किसी की मदद करने के लिए आगे आने का और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। इस स्टेंज में ये 4 लाइनें इसने बताई है और चारों में उसने ये बताया कि मनुष्य कोई भी कार्य अपने जीवन में करता है तो उसको किसी न किसी जोखिम का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना जोखिम के कुछ भी हासिल होने वाला नहीं होता। तो ये इस स्टेंजे के अंदर लिखा हुआ है। तो पढ़ते हैं इस स्टेंजे को। तो रेफरेंस वही रहेगा जो पिछली पोइम में रहा था, क्योंकि उसमें केवल आपको पोइट का नाम और पोइम का नाम चेंज करना है, इसके अलावा कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो रेफरेंस, दीज ब्यूटीफुल पोइटिक लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम आवर इंग्लिश टेक्स्ट बुक गोल्डन रेज पोइम रिस्क, composed by a very famous poet Janet Rand, who inspires us with inspiring words। यानी ये सुंदर काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंग्रेजी की गोल्डन रेज नामक पुस्तक की पोइम रिस्क से लिया गया है, जिसकी रचना एक प्रसिद्ध कवि जेनेट रैंड द्वारा की गई है। और जेनेट रैंड हमें इंस्पायर्स करते हैं इंस्पायरिंग वर्ड से, यानी इन प्रेरणादायक शब्दों के माध्यम से वो हमें प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि एक मोटिवेशनल पोइम है, ठीक है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट देखिएगा। तो कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, इन दिस मार्वल्स पोएम, इस अद्भुत कविता में, रिस्क, जिसका नाम है रिस्क, द पोइट जेनेट रैंड, जिसका कवि है जेनेट रैंड, वांट्स टू से दैट, कहना चाहते हैं कि देयर इज़ नो अचीवमेंट, यहाँ पे कुछ भी उपलब्ध नहीं हो सकता या कोई उपलब्धि नहीं है, विदाउट रिस्क, यानी बिना रिस्क उठाए कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। एवरीथिंग वी डू, हम जो कुछ भी करते हैं, डू इन्वॉल्व सम काइंड्स ऑफ रिस्क, जिसमें रिस्क का कुछ न कुछ भाग निहित रहता है या उसके अंदर रिस्क जरूर होती है, यानी बिना रिस्क के कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम जो कोई भी कार्य करते हैं उसमें कुछ न कुछ हिस्सा जोखिम का जरूर रहता है। ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। जो आपको इसके 4 स्टेंजे बनेंगे, उन चारों में आपको 4-5 स्टेंजे बनेंगे, सब में आपको यही काम में लेना है। उसके बाद में आ रहा है हमारा एक्सप्लानेशन। तो एक्सप्लेनेशन में भी वही चीज़ें हैं, फॉर्मेट वही रहेगा। फॉर्मेट का मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप उसको एक बार ज़रूर देखें कि कौन सी जो लाइनें हैं वो आपको सेम रखनी है एक्सप्लेनेशन के अंदर। तो इसमें देखो लिखा हुआ है, दिस स्टेंजा इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ जेनेट रैंड्स सिंप्लिसिटी ऑफ वर्ड्स एंड डिक्शन, यानी प्रस्तुत जो श्लोक है वो जेनेट रैंड की शब्दों और जो कल्पनाएं हैं उनकी सादगी का बहुत ही अच्छा उदाहरण माना जाता है। अब देखो, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, द पोइट हैज़ ट्राइड, कवि ने कोशिश की है, हीज बेस्ट, सबसे अपने पूरी तरह से अच्छी कोशिश की है, टू ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई का मतलब होता है महिमा मंडित करने का या गुणगान करने का, ऑफ रिस्क, यानी इस रिस्क पोइम की महिमा मंडित की है बहुत ही सुंदर तरीके से।
आगे लिखा है, द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ रिस्क, ये संसार जोखिमों से भरा हुआ है, यानी ये दुनिया है वो जोखिमों से या खतरों से भरी हुई है। एट एवरी स्टेप, यानी हर कदम पर, वी सी, हम देखते हैं, रिस्क आफ्टर रिस्क, यानी हर काम को करने में हमें कदम कदम पे क्या मिलती है, किससे सामना होता है, हमारा जोखिम से सामना होता है। इफ अ पर्सन, अगर एक व्यक्ति, लाफ्स, हंसता है, अगर कोई व्यक्ति हंसता है, ही फियर्स, उसको इस बात का डर लगता है, पीपल विल कॉल हिम फूल, कि लोग उसको मूर्ख कहेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति जीवन में हंसता है तो हंसने में भी खतरा होता है कि लोग उसको कहीं मूर्ख नहीं समझ ले, क्योंकि ज़्यादा व्यक्ति अपनी किसी न किसी प्रकार की खुशी से हंसता है, वो प्रसन्नचित्त है, लेकिन लोग उसको क्या समझ लेते हैं, ये तो मूर्ख हैं, तो पीपल विल कॉल हिम फूल। तो इस बात का उसको डर रहता है कि कहीं लोग उसको मूर्ख नहीं समझ ले। दूसरा आगे लिखा है, इफ़ अ पर्सन वीप्स, अगर एक व्यक्ति रोता है, अपने दुखों को बार बार व्यक्त करता है, ही फियर्स, तो उसको भी डर लगता है, किस बात का, पीपल विल कॉल हिम अ सेंटिमेंटल, लोग उसको भावुक समझेंगे कि ये तो बात बात पे, जरा जरा सी बात पे भी रो देने वाला व्यक्ति है। तो इस बात का उसको डर लगता है, इस बात की उसको जोखिम उठानी पड़ती है और वो खुल करके किसी को अपनी बातें बता नहीं पाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, ऑन द अदर हैंड, ठीक इसी तरह, इफ अ पर्सन वीप्स, अगर कोई व्यक्ति रोता है, ही फियर्स पीपल विल कॉल हिम सेंटिमेंटल, तो लोग उसको क्या कहेंगे, सेंटिमेंटल कहेंगे, इस बात का उसको डर लगता है। लाइकवाइज, ठीक इसी तरह, इफ अ पर्सन, अगर एक व्यक्ति, गोज आउट टू हेल्प समवन, किसी की मदद करने के लिए आगे आता है या आगे बढ़ता है, कोई मुसीबत में व्यक्ति फंसा हुआ है तो उसकी मदद करने के लिए बेचारा आगे जाता है, ही टेक्स रिस्क, तो उसको भी जोखिम उठानी पड़ती है या जोखिम उठाता है, ऑफ हैविंग हिज ओवन इंटरेस्ट इन डूइंग सो, कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है, उसकी मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि इसमें इसका भी कुछ न कुछ हिस्सेदारी है, इसकी भी कुछ न कुछ उसमें भागीदारी जरूर है, तभी तो ये व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए आगे जा रहा है। इस बात के डर से वो किसी की मदद करने के लिए भी आगे नहीं जाता है। इफ़ अ पर्सन एक्सप्रेसेज हिज फीलिंग्स, अगर कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, अपने मन के विचारों को, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करता है, देयर विल बी रिस्क ऑफ, वहाँ पर भी रिस्क होती है, एक्सपोजिंग हिज ट्रू सेल्फ, तो वहाँ पे भी इस बात का डर रहता है कि वो उसकी सच्चाई है वो लोगों के सामने नहीं आ जाए, तो इस बात का उसको डर रहता है कि वो अपनी भावनाओं को खुल के किसी के सामने नहीं रख पाता है, क्योंकि उसकी खुद की सच्चाई एक्सपोज होने का उसको क्या रहता है, डर रहता है। इसी प्रकार अब इसके आपको लिखने हैं क्रिटिकल कमेंट्स, तो क्रिटिकल कमेंट्स में वही लाइनें आपको रखनी है जो पिछली लाइनों में, पिछले जो पोइम थी उसमें हमने पढ़ी थी। तो देखो, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोइम, यह कविता बहुत ही सुंदर है। अबाउट रिस्क, किसके बारे में लिखी गई है, रिस्क के बारे में लिखी हुई बहुत ही सुंदर कविता है। द पोइट हैज़ यूज्ड, कवि ने उपयोग किया है, सिंपल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सुंदर और साधारण भाषा का कवि ने प्रयोग किया है। द पोइट हैज़ यूज्ड फिगर ऑफ स्पीच, कवि ने इसमें अलंकारों का भी प्रयोग किया है। द पोइम गिव्स अ साउंड एंड डीप मैसेज, कवि बहुत ही, ये जो कविता है वो बहुत ही गहरा संदेश प्रेषित करती है या देती है। तो इस प्रकार से इस पोइम का पहला स्टंजा है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें कॉपी के अंदर, और 100% चांस है कि इसमें से आपके स्टंजे आ ही जाएंगे। आगे इसके 3-4 स्टंजे और हैं जिनके वीडियो मैं बहुत जल्द आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ, तो आप इनको एक बार अच्छे से नोट डाउन करें, साथ साथ नोट डाउन जरूर करें आप इनको, और उनको 2-3 बार रिवाइज करें तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।